nutrition in bacteria. In the previous lecture, we have already discussed respiration in bacteria. Mode of nutrition in bacteria. Two types of nutrition, two modes of nutrition in bacteria: autotrophs and heterotrophs. Auto means self. Auto means self, and top means to absorb. That means वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें बैक्टीरिया या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना भोजन, अपना फूड मटेरियल्स खुद से सिंथेसाइज करे. दैट आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स. एंड द सेकंड हेटेरोट्रॉफ्स. हेटेरो मींस अदर, जो अपने फूड के लिए, फूड पार्टिकल्स के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, उसको फोटो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं. सॉरी, उसको हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं. ऑटोट्रॉफ्स को बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स, and pigments. केमिकल्स एंड पिगमेंट्स के बेसिस पे जो ऑटोट्रॉफ्स हैं उनको टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है: फोटो ऑटोट्रॉफ्स एंड कीमो ऑटोट्रॉफ्स. फोटो मीन्स लाइट. जो ऑटोट्रॉफ्स जो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं होते हैं अपने फूड पार्टिकल्स के लिए, उनको प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स और प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स के बेसिस पे टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है. फर्स्ट फोटो ऑटोट्रॉफ्स एंड द सेकंड वन इज कीमो ऑटोट्रॉफ्स. फोटो ऑटोट्रॉफ्स, फोटो मीन्स लाइट, मतलब वैसे ऑर्गेनिजम्स इस कैटेगरी में आएंगे जो कि लाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में अपना भोजन खुद से सिंथेसाइज करते हैं, अपने फूड पार्टिकल्स को खुद से सिंथेसाइज करते हैं. दैट आर नोन एज फोटो ऑटोट्रॉफ्स. एंड फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स एंड कीमो ऑटोट्रॉफ्स. वैसे ऑर्गेनिजम्स, कीमो ऑटोट्रॉफ्स में वैसे ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो कि केमिकल्स के बेसिस पे, केमिकल्स के प्रेजेंस में अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करते हैं. दैट आर नोन एज कीमो ऑटोट्रॉफ्स. फोटो ऑटोट्रॉफ्स इसका मतलब इसको जो है फोटोसिंथेसिस करने के लिए पिगमेंट्स चाहिए. जैसा कि बच्चों आपको पता है कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है. वैसे ही यहाँ हम लोग बैक्टीरिया में देख रहे हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स. तो बैक्टीरिया जब फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटो ऑटोट्रॉफ्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखलाएगा. इसका मतलब बैक्टीरिया में किसी तरह का पिगमेंट पाया जाता है. व्हाट इज दैट पिगमेंट? पिगमेंट इन बैक्टीरिया दो पिगमेंट्स पाए जाते हैं: बैक्टीरियोक्लोरोफिल एंड बैक्टीरियोविरिडीन. प्लांट्स में क्लोरोफिल पाया जाता है, प्लांट्स में क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है जिसके प्रेजेंस में वो फोटोसिंथेसिस करते हैं. और बैक्टीरिया में, यहाँ हम लोग बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा डिस्कस कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया में दो तरह का पिगमेंट प्रेजेंट होता है: बैक्टीरियोक्लोरोफिल एंड बैक्टीरियोविरिडीन. इन दोनों के प्रेजेंस में बैक्टीरिया जो है वो फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा. अब देखो बच्चों, फोटोसिंथेसिस इन यूकैरियोट्स. Photosynthesis in eukaryotes, that means in plants. तो आपको याद होगा, आपने अपने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया है फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स क्या होता है.
CO2 plus H2O in the presence of sunlight and chlorophyll, carbohydrate molecule, glucose molecule is formed and oxygen is evolved. ऑक्सीजन इज इवोल्व। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, फोटोसिंथेसिस इन यूकैरियोट्स, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका रिडक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, और इस रिडक्शन के लिए उसको हाइड्रोजन कहाँ से मिलता है, तो वाटर मॉलिक्यूल से। जब कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा तो इस रिडक्शन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन के लिए उसको जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स चाहिए वो कहाँ से प्रोवाइड होता है, तो इस वाटर मॉलिक्यूल से। और इस वाटर मॉलिक्यूल से जब कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन प्रोवाइड होता है, तो देखो आप बाई प्रोडक्ट में देख रहे हो, ऑक्सीजन इज इवोल्व्ड, ऑक्सीजन इज इवोल्व्ड। And so this reaction is known as oxygenic. जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन इवोल्व्ड होता है वैसे रिएक्शन को ऑक्सीजेनिक रिएक्शन कहेंगे। तो यहाँ पे देखो फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, तो आप क्या देखते हो कि जब क्लोरोफिल सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और उस रिडक्शन के लिए उसको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड होते हैं इस वाटर मॉलिक्यूल्स से, तो वहाँ पे ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है और इस रिएक्शन को ऑक्सीजेनिक रिएक्शन कहते हैं। तो ये तो प्लांट्स में हुआ बच्चों। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि फोटो ऑटोट्रॉप्स बैक्टीरिया में कैसे पॉसिबल है। फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में भी उसको कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स ही चाहिए रिडक्शन के लिए, लेकिन रिडक्शन के लिए जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स चाहिए वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स उसको वाटर से न मिलके हाइड्रोजन सल्फाइड से मिलेगा, H2S से मिलेगा। सनलाइट और बैक्टीरिया का जो केमिकल्स है, बैक्टीरिया का जो पिगमेंट्स है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियो विरिडिन, ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ये पिगमेंट्स मौजूद होंगे। बैक्टीरिया में जो पिगमेंट्स मौजूद है वो वाले पिगमेंट्स यहाँ मौजूद होंगे। कार्बन डाई, ये C6H12O6 से कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल ही बनेगा, लेकिन इस रिएक्शन में ऑक्सीजन इवॉल्व्ड ना होके सल्फर इवॉल्व्ड होगा, सल्फर इवॉल्व्ड होगा। तो इस रिएक्शन को एन आइसोजेनिक ऑक्सीजेनिक रिएक्शन कहेंगे, एन ऑक्सीजेनिक रिएक्शन। जिस रिएक्शन में सल्फर इवॉल्व हुआ उसको आप ऑक्सीजेनिक न करके एन ऑक्सीजेनिक रिएक्शन कहोगे। तो बैक्टीरिया में एन ऑक्सीजेनिक रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन इवॉल्व न होकर के यहाँ पे सल्फर इवॉल्व होता है। तो ये तो हुआ बच्चों फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया, दैट मीन्स फोटो ऑटोट्रॉप्स इन बैक्टीरिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कीमो ऑटोट्रॉप्स इन बैक्टीरिया। कीमो ऑटोट्रॉप्स मीन्स केमिकल्स के प्रेजेंस में जो बैक्टीरिया अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करते हैं, दैट आर नोन एज कीमो ऑटोट्रॉप्स। एज फॉर एग्जाम्पल नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया,
नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, इनका क्या काम होता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का? अमोनिया को नाइट्राइट्स के फॉर्म में चेंज करते हैं एंड देन नाइट्रेट्स के फॉर्म में। अमोनिया जो है वो अमोनिया को नाइट्राइट्स के फॉर्म में और फिर जो है नाइट्रेट्स के फॉर्म में चेंज करते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, नाइट्रोकॉकस, नाइट्रोकॉकस, ये सब एग्जाम्पल्स हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के, दैट मीन्स कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। नाउ वी विल डिस्कस हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। First, saprophytes. Saprophytes, that means the bacteria which can derive their food materials from the dead and decaying organisms. Dead and decaying organisms. That bacteria are known as saprophytes. The saprophytes bacteria, dead and decaying. Again, as for example, Clostridium, Clostridium tetani, Clostridium tetani जिससे टेटनस डिजीज होती है। Clostridium tetani which causes tetanus. आपको पता होगा बच्चों टेटनस डिजीज के बारे में। इसमें क्या होता है, जो आपके बोन्स होते हैं वो बो के फॉर्म में, धनुष के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं टेटनस डिजीज में। और ये जो बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम, ये डेवलप कहाँ होते हैं, तो ये डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स में, एज फॉर एग्जांपल गोबर, डंग में, मिट्टी में ये बैक्टीरिया जो है डेवलप होते हैं। और इसका कांटेक्ट जैसे ही ब्लड से होता है, इस बैक्टीरिया का कांटेक्ट ब्लड से होता है, ये हमारे बॉडी में इन कर जाते हैं एंड टेटनस डिजीज से हम लोगों को सफ़र करना होता है। तो फर्स्ट हेटेरोट्रॉप्स में फर्स्ट सैप्रोफाइट्स, सेकंड पैरासाइट्स। पैरासाइट्स वैसे बैक्टीरिया जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इन करके, मीन्स उसको होस्ट बना के अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं, दैट बैक्टीरिया नोन एज पैरासाइट्स। फ्रॉम लिविंग होस्ट, एज फॉर एग्जाम्पल ऑल डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, जितने भी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है वो आते हैं पैरासाइट्स में। एज फॉर एग्जाम्पल विब्रियो कॉलेरी, जिससे कॉलेरा डिजीज होता है। जितने भी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया हैं वो पैरासाइट्स के फॉर्म में सर्वाइव करते हैं। एंड द थर्ड टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया इज symbiotic bacteria. Symbiotic, that means both partners are mutually benefited. Both the partners are mutually benefited. As for example, Rhizobium bacteria. राइजोबियम बैक्टीरिया ये क्या करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया
एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स करने का काम करता है, और उसके बदले में उसको फिक्स कहाँ करता है, लेगुमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में। लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उनको फिक्स करने का काम करता है, और उसके बदले में ये जो लेग्यूमिनस प्लांट है इस बैक्टीरिया को क्या प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन एंड शेल्टर। न्यूट्रिशन एंड शेल्टर, ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है जो रूट नोड्यूल्स होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट के उसमें सर्वाइव करता है। दैट मीन्स बोथ द बैक्टीरिया एंड द प्लांट बोथ आर म्यूचुअली बेनिफिटेड। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया।